नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे वाइट गुड इंडस्ट्री के स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैंने पिछले काफ़ी समय से वीडियो बनाया। एक समय ऐसा था जब स्टॉक कहीं जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, और आज भी बता दूँ कहीं जाने की बजाय स्टॉक ने सिर्फ नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वो स्टॉक आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्या? ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, स्टॉक ने निवेशकों को सिर्फ परेशान ही नहीं किया है, निवेशकों के जो रिटर्न है उसे एक्सट्रीमली नेगेटिव टेरिटरी में लेके गया है। बात करूं मैं आपको, पिछले 6 महीने में स्टॉक 11% ज़्यादा रिटर्न दे चुका है नेगेटिव, एक साल के अंदर अंदर 22.5%। और जब हम 5 साल देखते हैं तो 5 साल में स्टॉक ने मात्र 44.48% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक समय में स्टॉक जब आप देखें 22 मार्च 2019 को 144 में ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्टॉक चलते चलते आपको ऑलमोस्ट ने 165% का रिटर्न दिया था, ठीक है। और वो भी आप कह सकते हैं डिसेंट से लगभग आप कह सकते हैं 2-2.5 साल में, ठीक है। और फिर जो वहाँ से एक बार गिरावट शुरू हुई दोस्तों, स्टॉक आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से 45.31% के नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अब वो निवेशक जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, कई वो हैं जो निवेशित हैं, और एक वो निवेशक है जो बॉटम फिशिंग करना चाह रहा है स्टॉक का, और वो ये सोच रहा है कि भाई क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। क्यों मैं वर्स्ट कह रहा हूँ, कि पिछले क्या चैलेंजेस रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं कहाँ पर, वापस से शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आप एक पहले बात समझिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है ये वाइट गुड इंडस्ट्री से आता है। वाइट गुड मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं प्रेस हो गए, कूलर हो गए, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं मोर लेस एफएमईजी प्रोडक्ट हो गए, उसमें से आते हैं। फैंस हो गए। और इस पूरी इंडस्ट्री ने पिछले 2 से 3 सालों में, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन फेस किया है। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। अब मैं आपको एक एक करके अगर इस चीज़ों पर चर्चा करूं, आप देखिए यहाँ पे पिछले काफ़ी सालों में पहला नेगेटिव कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, यानी इतने ज़्यादा कंपटीशन इस सेक्टर में कि जो मार्जिन है उसमें एक बहुत बड़ा इरोजन, एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर आता है दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था जिसने ऑलरेडी सबड्यूड मार्जिन उसमें और ज़्यादा डेंट किया। इसके साथ ही साथ डिमांड जो थी वो काफ़ी हद तक नीचे आ गई थी। अब आप देखिए, एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो कमांड जो कंपनी की जो ओवरऑल जो डिमांड है वो कम है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका वो कम है दोस्तों, वो महंगा होता चला जा रहा है। कॉस्ट आप कह सकते हैं कॉस्ट मार्जिन आपके कम है, डिमांड आपकी सबड्यूड है। ये तीनों ही चीज़ें किसी भी एक बिजनेस के लिए बहुत घातक होती हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिली हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगर आगे चर्चा करूं तो भाई आपकी ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड ऐसा कंपनी ने बहुत ज़्यादा निवेशकों को हैरान किया है और नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। हाँ, हर क्वार्टरली नंबर्स में एक हमेशा खबर निकल के आती थी कि भाई जो भी वर्स्ट केस सिनारी होना था, ठीक है, जो भी वर्स्ट केस होना था वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, और यहाँ से एक अच्छी खासी आपको शायद तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें थी। अब इसके साथ ही साथ दोस्तों इस बार क्या हुआ, बाजार में थोड़ी गिरावट आई, ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ था। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने, आपको याद होगा, अगर मैं खैर अब याद, बहुत पुराने पहले समय में बात हुई थी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के लिए 190 से लेकर के 210 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। 200 रुपये हर बार की तरह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। इसको तोड़ करके स्टॉक एग्जैक्टली 190 के आसपास से काफ़ी अच्छा जंप किया। कितना अच्छा जंप, अगर मैं आपको
पिछले एक महीने में भी लेके चलूँ ना, ये देखिए 190.25, वहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 12.25% की तेजी दिखाई और अभी 10.38% में 210 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो कितना है, 189 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 190 के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार का काफ़ी अच्छा आप देख रहे हैं। तो कंपनी को एक मजबूत सपोर्ट से वहाँ से आपको जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम निवेशक ये सोच रहे हैं क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। वो निवेशक जो 250 के ऊपर रखे हैं स्टॉक को, वो क्या करें, क्योंकि भैया ये स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड किया है। देखिए मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो उतनी ख़राब नहीं है, बट ओवरऑल जो सेक्टर है वो इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसके कारण आपको, क्योंकि देखिए चाहे ओरिएंट इलेक्ट्रिक हो, क्रॉम्पटन ग्रीव हो, हैवेल्स में फिर भी तेज़ी हुई है, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी निगेटिव टेरिटरी में थी। बट अब जैसा कि आपको पता है अब क्या आ रहा है दोस्तों, समर सीज़न। क्या आ रहा है आपका, समर सीज़न। और ऐसे में इनकी जो डिमांड, चाहे कूलर हो, पंखे हों, एग्जॉस्ट हों, इन चीज़ों की डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो जो भी निगेटिविटी थी वो शायद प्राइस इन हो चुकी है और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको होती दिखाई देगी। ठीक है, और Q3 में जो नंबर्स आए वो भी काफ़ी परेशान करने वाले थे, लेकिन काफ़ी हद तक तमाम जो इश्यूज हैं, तमाम जो नेगेटिविटी है वो प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। और अगर मैं आपको ना दिखाऊं ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के नंबर्स में, आपको मैं कुछ बताता हूं, स्टॉक की जो पी है ये 61.9 में ट्रेड कर रही है। ठीक है, आप इंडस्ट्री की पी 63.2 है, थोड़ी सी इंडस्ट्री की पी में सस्ते हैं। आप बुक वैल्यू देखेंगे तो अब थोड़ी बहुत इसमें कंफर्टेबल पोजीशन में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए लगभग 9 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, अभी भी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ये अभी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में है। लेकिन जब आप 180 इवन मैं बता दूँ आपको, अगर 190 ये कंपनी तोड़ती है ना ऑन द क्लोजिंग, इसको बाजार अभी भी बहुत ऑल टाइम हाई है और इसमें दबाव है। अगर तोड़ती है, इफ मुझे ऐसा लगता है 150 to 180 ये 30 रुपये हैं जिसको तोड़ पाना ओरिएंट इलेक्ट्रिक के लिए इम्पॉसिबल। तो देखेंगे खैर कुछ नहीं होता, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है। बट हाँ, अगर 190 में निवेशित हैं, आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं, तो आपने एक अच्छी कंपनी खरीदी है। बट एक बात आप समझिए, आप जब इतने प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे होते हो ना, 61 की पी है, इंडस्ट्री की भी 62 की एवरेज, थोड़ा कम हो, आप 9 टाइम बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहे हो, आपके रिजल्ट भी थोड़ी बहुत वैसे होने चाहिए। लेकिन आपके जो नंबर्स लगातार कई क्वार्टर से निकल के आ रहे हैं, आप देखें कंपनी की 7.27 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, आप देखें यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये क्वार्टरली नंबर्स हैं। 752 करोड़ रुपीज़ आपका रहा है, जो 739 करोड़ था। सेल्स में आपकी बढ़ोतरी हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका कितना रहा, 33 करोड़, जो एक साल घट करके 24 करोड़ हो गया। हाँ, और देखिए ये ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करना है आपको। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो भी Q3, 4 के नंबर्स आएंगे, ये एक बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं स्टॉक के लिए। ठीक है, तो यदि आपने इसको निचले स्तर में फ्रेश किया है, इट्स गुड। लेकिन हाँ, जब तक स्टॉक 250 के ऊपर नहीं निकल जाता, मुझे कहीं से कोई भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी हो, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।